मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। आज मैं लेकर आया हूँ रेकरिंग का जो भी सवाल है, पुनरावृत्ति जिसको बोला जाता है। आप देख सकते हैं सवाल को कि ये जो भी सवाल है वो रेकरिंग का सवाल है। और 10th क्लास को जो एग्ज़ाम आने वाली है या जो एग्ज़ाम होती है उसमें रेकरिंग का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। आपको हर एक सवाल आप प्रीवियस ईयर उठा के भी देख सकते हैं, हर एक साल आपको रेकरिंग का सवाल ज़रूर मिलेगा। ये 10th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 9th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ऊपर लेवल का जो भी एग्ज़ाम है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि ये रेकरिंग किस तरह से होता है, क्या होता है रेकरिंग। तो सबसे पहले जानते हैं कि रेकरिंग होता है क्या। जैसे अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि 0.5 और इस पर रेकरिंग अगर आ जाता है, इसी को रेकरिंग बोलते हैं। कोई भी सवाल का ऊपर जो आता है इसको रेकरिंग बोला जाता है, ठीक ना। तो कैसे होता है ये, तो इसका मतलब ये है कि 0.5555 मतलब ये जो 5 देख रहे हैं आप, ये रिपीटेशन होता है, ठीक है ना। तो इसी से बचने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 0.5 इसके ऊपर में रेकरिंग। तो यही सवाल अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे कि इसका आंसर किस तरह से आएगा, इसी को रेकरिंग बोला जाता है। जैसे मान लेते हैं दूसरा सवाल 0.27, ठीक है, ऊपर में ऐसे रेकरिंग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 0. उसके बाद ये जो है देख रहे हैं 27, ये आपका रिपीट होता जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं ये रिपीट हो रहा है। तो इसी के लिए हम लोग क्या आता है, रेकरिंग का एक काम आता है, जो कि हम ये दे देते हैं। इसका मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये टोटल संख्या रिपीट हो रहा है। यहाँ पर अगर एक पे दिया है इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है, इस पर अगर दोनों पे है तो ये दोनों हो रहा है। तीसरा देखते हैं, अगर इस तरह से आपको दे दे सिर्फ इस पर रेकरिंग है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 एक बार लिखेंगे, उसके बाद 4 पर अगर रेकरिंग है तो 4 का रिपीटेशन होगा, 5 का नहीं होगा। देख रहे हैं 4 का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसी का आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। बहुत ही ईजी वे में मैं बताऊंगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पूरा वीडियो को आप अच्छे से देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से कमेंट और लाइक ज़रूर करें और दोस्तों तक ये ज़रूर अपना शेयर करें। तो मैं सबसे पहला जो सवाल है वो लेने वाला हूँ। सबसे पहला सवाल आपका है 0.7 इस पर रेकरिंग है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो देखना ये है कि कितने संख्या पर रेकरिंग है। जितने संख्या पर रेकरिंग होता है बट्टा में, मतलब उसके नीचे में उतना 9 दिया जाता है। जैसे क्या लिखा हुआ है, 0.7। तो इसका मतलब है कि 7 लिख देंगे। रेकरिंग कितने संख्या पे दिया हुआ, एक संख्या पे, तो जितने संख्या पे रेकरिंग है उसके नीचे में उतना 9 डालते हैं। अगर एक संख्या पे रेकरिंग है तो 1 9। अगर यहाँ 2 संख्या होता, मैं जो आगे बताने वाला हूँ, अगर यहाँ पे 2 संख्या होता तो उसका 2 9 आ जाता है इसके नीचे में, ठीक है। तो पहला सवाल का आंसर क्या हो गया, आपको 7/9 हो गया। दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल आपको बोल रहा है 0.45, ठीक है। इस पर टोटल पे रेकरिंग मतलब 4 और 5 दोनों पे रेकरिंग है। तो इसका आंसर क्या हो, तो इसका आंसर आपको होने वाला है 4 एंड 5 लिखेंगे। और उसके नीचे में हम क्या बोले थे कि जितने संख्या पे रेकरिंग है उतना 9 दिया जाता है नीचे में। तो 2 संख्या पे रेकरिंग है तो इसका 2 9 आराम से डाल सकते हैं। इसका नियम ये। और ये अगर कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला है तो ऐसे भी इसका आंसर सही है। और आप काट सकते हो तो काट सकते हैं। 9 से 9 पंचे 45, 9 से 9 एकम 9। इसका आंसर हो गया आपको इतना हो गया, ठीक है। तो दूसरा सवाल का आंसर आप देख सकते हैं। तीसरा सवाल जो है आपके सामने वो क्या है, तीसरा सवाल में आपको कहा गया है कि 0.254, तीसरा सवाल जिसमें कि रेकरिंग किस पर दिया हुआ है, 5 और 4 पे रेकरिंग है। तो ये इसका सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से करेंगे, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में इस टाइप का सवाल आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 254, ठीक है। सबसे पहले टोटल संख्या लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग नीचे में, तो कितना संख्या पे रेकरिंग है, 2 संख्या पे रेकरिंग है तो 2 9, जो 2 9 है वो 2 9 नीचे चले आएगा। मैंने अभी तुरंत बताया है कि जितने संख्या पे रेकरिंग है उतना नीचे में 9 देते हैं। तो 2 संख्या पे रेकरिंग है तो 2 9 दे दिए नीचे में। अब क्या करते हैं हम लोग, जितना संख्या पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करते हैं। कितने संख्या पे रेकरिंग नहीं है, एक संख्या, वो कौन सा, 2, तो 2 इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस कर देते उसके बाद जितना संख्या पे रेकरिंग नहीं है उतना यहाँ पर 0 भी डाला जाएगा। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो भी संख्या दिया हो उसको पहले लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद जिस संख्या पर रेकरिंग है, देखते हैं यहाँ पर 2 संख्या पे रेकरिंग है, ठीक है, तो 2 9 नीचे दे दिए। और जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं होता है उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं उसमें से, ठीक है। उसके बाद
जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए नीचे में जीरो भी डालते हैं। अगर दो संख्या यहाँ होता तो यहाँ पर 2 जीरो नीचे आ जाता है, ठीक है ना। अब इसको सोल्यूशन करेंगे, अगर हम लोग इसको हम घटाते हैं तो 252, अब नीचे में क्या आ जाएगा 990। अब इसको आप काट भी सकते हैं, नहीं काटेंगे तो ये भी आंसर आपका सही है। तो तीसरा नंबर का सवाल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से फिर से एक बार वीडियो को बैक करके इसको जरूर देखें और इसको अच्छे से समझें। अब अगला सवाल जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं बताने वाला हूँ आपको। टोटल वीडियो, पूरा वीडियो आपको अच्छे से देखना है, कहीं भी वीडियो को जो स्किप या फास्ट में नहीं देखना है, पूरा अच्छा से। ये सवाल हो चुका है, ये भी सवाल हो गया है, ये भी सवाल हो गया। अब आते हैं 4 नंबर का सवाल, जो कि वो भी इम्पोर्टेंट है। 4 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 4 नंबर का सवाल है 5, क्या बोल रहा है 5.7 और 7 पर रेकरिंग है। तो इसको अच्छा से ध्यान से देखना हमको, ठीक ना। सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्या पॉइंट से पहले दिया हुआ उसको लिख देंगे, उसके बाद +7 है तो अभी बोले जिस तरह से अब उसका रेकरिंग वाला करते थे सेम उस तरह से करेंगे, 7 लिख देंगे, ठीक। उसके नीचे में एक 9 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, अभी तुरंत बताया कि जो भी संख्या पर रेकरिंग हो उतना 9 नीचे में देंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से अब ये हो गया भिन्न का जोड़। अब आराम से करेंगे, 9 पंचे 45, अब 45 7 52, 52/9 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से एक बार देखिए, जो भी संख्या दिया रहेगा उसको अच्छे से देखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, जो संख्या दशमलव से पहले दिया होता है उसको सेम हूबहू उतार देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस देते हैं, उसके बाद 7 लिख देंगे, 7 पर रेकरिंग है तो मतलब 1 9 नीचे में। उसके बाद ये हो गया आपको भिन्न का जोड़, जो कि इसको आप सॉल्यूशन आराम से जानते हैं, इसको गुना करेंगे, इसको जोड़ देंगे, या नहीं तो आपको भिन्न का जोड़ जिस तरह से होता है उस तरह से आप कर सकते हैं। ये बहुत शॉर्टकट ट्रिक है कि किस तरह से भिन्न का जोड़ होता है। तो 9 पंचे 45, 45 7 52, 52 का 52 लिख दिया, नीचे में 9 है 9 दे दिया, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना। उसके बाद आते हैं हम लोग 5 नंबर के सवाल पे। 5 नंबर का भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट था, 5 नंबर का भी इंपॉर्टेंट है। क्या है 5 नंबर में, 2.54, लेकिन इस बार क्या है 4 पर सिर्फ रेकरिंग है। तो इसको कैसे बनाएंगे देख सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है। इसका आगे हम लोग देखते हैं। तो जो भी संख्या दिया है टोटल को लिखते हैं पहले, ठीक है, लिख लेते हैं टोटल को। उसके बाद जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देते हैं, जबकि अभी मैंने ऊपर बताया है कि जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं है उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो किस संख्या पे रेकरिंग है, 2 संख्या, मतलब इस पे रेकरिंग नहीं है, वो लिख देते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं हम लोग, अभी मैंने तुरंत बताया था जितने संख्या पे रेकरिंग है उतना 9 नीचे आता है। एक संख्या पे रेकरिंग है तो 1 9 नीचे आ गया। अब उसके बाद जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं है लेकिन वो दशमलव के पहले होना चाहिए, ना कि बाद में। क्या, फिर सुनिए, कि जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है, लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये 2 संख्या है जिस पर रेकरिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर कितना जीरो डाला जाएगा, सिर्फ 1 जीरो डाला जाएगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि सिर्फ दशमलव और रेकरिंग के बीच सिर्फ एक संख्या ऐसा है जिस पर रेकरिंग नहीं है, इसीलिए 1 जीरो डालें। यहाँ पर अगर 2 जीरो डाल देते हैं तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको बहुत ही ध्यान से देखना आपको कि दशमलव के बाद और रेकरिंग के बीच में जितना संख्या है, दशमलव के बाद और रेकरिंग के बीच में जितना संख्या है उतना जीरो आएगा। और हम लोग ये नहीं देखेंगे कि दशमलव के बाद इधर जो जितना संख्या उसको जितना संख्या आ रहा है उस पर उतना जीरो लेंगे, नहीं, वो गलत हो जाएगा। क्या देखना है कि दशमलव और रेकरिंग के बीच में जो भी संख्या है उतना ही जीरो यहाँ आने वाला है, ठीक है। अब इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर 14 में से 9 जाएगा, इस 14 में से 5 जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 4, 4 में से 2 जाएगा, 2, यहाँ बचेगा 2, 2 का 2 लिख देंगे, बट्टे में 90 लिख देंगे। अगर कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो मेरा ये आंसर हो गया। ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपको अच्छे से इसका सॉल्यूशन देखना है ठीक से एक बार फिर से, ठीक ना। अब आगे हम लोग चलते हैं, एक लास्ट सवाल है जिससे कि आपका पूरा रेकरिंग का कॉन्सेप्ट जो है पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, और कोई भी सवाल हो, किसी भी टाइप का सवाल हो, आप आराम से उसका सॉल्यूशन आराम से बना सकते हैं, ठीक है। लास्ट सवाल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था। अब इसका सॉल्यूशन फिर से वीडियो को एक बार पीछे करके जरूर देखना आपको। उसके बाद आते हैं 6 नंबर के सवाल पे, जो कि लास्ट सवाल है। 5.95 और रेकरिंग दोनों पे है, तो अच्छे से ध्यान से देखना हमको इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल जो भी संख्या लिखा है उसको लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस, अभी मैंने कहा कि माइनस तभी करेंगे जब दशमलव और रेकरिंग के बीच में कोई संख्या होगा,
लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि दशमलव और रेकड़िंग के बीच कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ माइनस नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं कि दो संख्या पे रेकड़िंग है, इसका मतलब दो संख्या पे रेकड़िंग है, इसका मतलब क्या हुआ, दो संख्या पे रेकड़िंग, इसका मतलब है कि 2 9 नीचे आएगा, लेकिन माइनस क्या करना है, सिर्फ माइनस में 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस में 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा संख्या है जिस पे रेकड़िंग नहीं है, तो जिस पे रेकड़िंग नहीं होता है वो टोटल संख्या को घटाते हैं इस टोटल में से, ठीक है। तो इस टोटल संख्या में से किसको घटाएंगे, जिस पर रेकड़िंग नहीं है, तो सिर्फ 5 ही एक ऐसा संख्या है जिस पर रेकड़िंग नहीं दिया होगा, इसलिए यहाँ पर -5 करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आने का कारण क्या है, क्योंकि दशमलव और रेकड़िंग के बीच कोई भी ऐसा संख्या यहाँ पर नहीं है जो कि हमको ये बताए कि यहाँ पर कितना 0 आएगा, ठीक है। इसलिए इसका जो अभी सॉल्यूशन होगा ये क्या होगा, ये ही सही है, ये टोटल लिख देते हैं। उसके बाद देख रहे हैं कि रेकड़िंग कितने पे नहीं है, सिर्फ 5 पे रेकड़िंग नहीं है, तो -5 कर देंगे। उसके बाद रेकड़िंग कितने संख्या पे है, जितने संख्या पे रेकड़िंग उतना 9, देख रहे हैं 2 संख्या पे रेकड़िंग है तो 2 9 दे दिए। उसके बाद 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आने का कारण मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि रेकड़िंग और दशमलव के बीच में, रेकड़िंग और दशमलव के बीच में कोई संख्या यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ 0 नहीं आएगा। आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 590 और बट्टे में हो जाएगा 99, ठीक है। अगर इसको काटने का होगा तो काट देंगे, नहीं तो ये मेरा ही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो सब का सॉल्यूशन मैं दे चुका हूँ। मैं एक सवाल आपको देने जा रहा हूँ, 2 सवाल मैं दे देता हूँ। अगर आपको अच्छा से समझ में आ गया हो तो जरूर दोनों का सॉल्यूशन आप करके हमें कमेंट में जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल ये हो जाएगा, आप इसका सॉल्यूशन जरूर कमेंट में दें। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जरूर से जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करें। इतना ही मैं कहूँगा। अब बस इतना ही कहकर मैं अपने वीडियो को